हम लोग पढ़ने कौन सा अभ्यास जा रहे हैं? 2f, ठीक है। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। आगे पीछे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि ऐसे लिखा जाए। आप ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक। ये ध्यान रखना है, मतलब इस प्रकार से लिखा रहेगा तो इसको आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। एक फार्मूला और याद रखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस इतना फार्मूला। इस अभ्यास में बस यही दो फार्मूला आपको याद है। याद रखोगे तभी सवाल लगा पाओगे, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अभ्यास में चलते हैं सीधा हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 लिखा है पहला क्वेश्चन। वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 लिखा है। देखिए हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है इस अभ्यास में? हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है? तो देखो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab तो बन ही जाएगा। बस आपको दो चीजें खोजना है, ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, और किसी से मतलब नहीं है, खुद बन जाएगा फार्मूला। जैसे इस सवाल में देखो स्क्वायर ये लिखा है कि नहीं लिखा है? y का स्क्वायर लिखा है, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, वो 4y है, नहीं है। हाँ 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है कि नहीं। बीच में क्या लिखा? माइनस। होता क्या देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में यदि ये माइनस है तो माइनस 2ab फार्मूला बनेगा। क्या बनेगा? 2ab। 2a का मान कितना? y है, और b का मान कितना? 2 है। तो देखो एक गुणा कराओगे, 2 दूना 4y आएगा कि नहीं आएगा? तो ये फार्मूला बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसका फार्मूला है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए का मान यहाँ पहला वाला ए लेंगे और दूसरा वाला क्या लेंगे? बी लेंगे, और ये माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, यही इसका क्या बन जाएगा? फैक्टर, ठीक है। एक और देखो ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 लिखा है। देखिए बस आपको स्क्वायर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर लिखा है? यक्स का। और ये इसको छोड़ दीजिए, जहां स्क्वायर मिले उसको स्क्वायर बनाइए। ये किसका स्क्वायर है? 9 का। तो यहां तो ए स्क्वायर बन गया, यहां प्लस में बी स्क्वायर, बीच में यदि माइनस है तो माइनस 2ab बनेगा। 2 ए का मान कितना है? x, और b का मान कितना है? 9। ये a है, ये b है, तो देखो 9 दूनी 18 लिखा है कि नहीं लिखा है? बस उसको दो भागों में तोड़ दिया गया है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फार्मूला है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए का मान कितना? x, और b का मान कितना? 9। यहां माइनस है तो माइनस लगा लेना, ए माइनस बी का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बहुत आसान सा है। अगला है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यही तो। बस सिर्फ स्क्वायर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर लिखा है एक्स का, है कि नहीं? ये किसी का स्क्वायर नहीं, एक किसका स्क्वायर है? एक का है। अब ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यदि यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लीजिए। प्लस में क्या होता है? 2ab। ए का मान कितना? x, b का मान कितना? 1। अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब सब प्लस वाला है तो मतलब कौन सा फार्मूला बनेगा? ए प्लस बी का। तो ए का मान x प्लस बी का मान 1, ए प्लस बी का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। ये 3 क्वेश्चन है आपके लगातार ढूंढना है। देखिए चौथा नंबर, ये 3x का होल स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है? एक स्क्वायर यहां बन गया। ये 4 भी किसका स्क्वायर है? 2 का। तो 2 स्क्वायर ढूंढ लेंगे। बीच में क्या होता है? माइनस 2ab या प्लस 2ab, है कि नहीं? तो माइनस 2ab माइनस लगाए तो 2a, ए का मान कितना लिखेंगे? 3x, और b का मान कितना लिखेंगे? 2। ये तो 2 है ना, ये b है, ये a है, ये b है, तो 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? किसका फार्मूला बन गया? a माइनस बी का होल। a का मान कितना? 3x, और b का मान कितना? 2। लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, काम खत्म हो गया। यहां देखिए स्क्वायर ढूंढना है। देखो ये x का स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है? और ये किसका स्क्वायर है? 3 का है। बीच में होता है 2ab। क्या होता है? 2ab। a का मान कितना? x, b का मान कितना? 3। होगा कि नहीं होगा?
ये बना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का ए का मान x, b का मान कितना 3, a प्लस बी का होल स्क्वायर, खत्म हो गया। यहां भी ऐसे बनेगा, ये किसका स्क्वायर लिखा है 3x का होल स्क्वायर, और ये किसका है बीच में होता है माइनस लगा है तो माइनस 2ab, 2 a का मान कितना 3x और b का मान कितना 5। अब एक गुणा कराओगे ना तो 5 3 15 गुना 30, देखो लिखा है कि नहीं लिखा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का मान 3x, b का मान 5 और बीच में माइनस, तो माइनस प्लस होगा तो प्लस कर देना का होल स्क्वायर, ठीक है ये आ जाएगा। यहां पर देखो सब में सबसे पहले कॉमन ले लो, क्या करो देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की घात 4, एक्स स्क्वायर कॉमन है कि नहीं कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर पहले कॉमन ले लो, यहां बचेगा आपका 9 एक्स स्क्वायर, क्योंकि 4 था 2 निकला 2 बचा है कि नहीं, यहां पर 6 बचेगा क्योंकि 6 कॉमन नहीं लिए, एक्स स्क्वायर कॉमन लिए हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो 3 था 2 निकल गया, एक ही एक्स बचेगा और बी बचेगा, यहां से एक्स स्क्वायर पूरा कॉमन हो गया तो क्या बचा बी स्क्वायर, बचा कि नहीं बचा। अब इसको स्क्वायर बनाओ, ये देखो किसका स्क्वायर लिखा है 3x का लिखा है ना, ये किसका स्क्वायर है b का स्क्वायर है कि नहीं, अरे स्क्वायर तो खुद ही बना है ना, बीच में क्या होता है माइनस 2ab, a का मान कितना 3x और b का मान कितना b, अब एक गुणा कराओ 2 3 6 आ रहा है, 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, x b का गुणा x b, वही तो फार्मूला लिखा है नहीं कौन मेरा, वैसे तो लगाई थी, वैसे लगाया था वैसे लगा सकते थे आप, इसका स्क्वायर कर लीजिए इसका स्क्वायर कर लीजिए तब लगेगा, चलिए ठीक है। यहां पर देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ढूंढना है, क्या ढूंढना है स्क्वायर, यहां देखो x का स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है, और ये 9 का स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है, देखो 2 स्क्वायर मिल गया, प्लस में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही तो होता है, प्लस 2 a का मान कितना लेंगे x और b का मान कितना लेंगे 9, तो भैया बन गया फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का a का मान x, b का मान कितना 9 का होल स्क्वायर, बन गया। और क्या कुछ था ही नहीं उसमें। ये वाला सवाल देखो, ये सवाल देखिए अभी वहां चल रहे हैं, ये देखो इसका स्क्वायर क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर है 121 और एक्स वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, एक स्क्वायर यहां बना लिए, यहां आ जाओ, ये 5 ए बी का स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है, देखो 5 का स्क्वायर 25, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर है कि नहीं। अब देखो ए स्क्वायर मिल गया प्लस में बी स्क्वायर, ये पूरा बी है ये पूरा ये है कि नहीं, तो ये स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, बीच में क्या होता है प्लस 2ab, क्या होता है 2, ए का मान कितना लेंगे ये पूरा 11xy और b का मान कितना लेंगे 5ab, लेंगे कि नहीं लेंगे। अच्छा इसका गुणा कराओ, देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 11 पचे 55, 55 दूना 110 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और एक्स वाई भी आ रहा है ए बी भी आ रहा है, तो वही चीज तो लिखा है, बस इसको दो भागों में तोड़ दिया गया, 2ab रूम में बना दिया गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फार्मूला है ए प्लस बी का, ए का मतलब 11xy पूरा हो गया और बी का मतलब 5ab पूरा हो गया, और प्लस में होगा क्योंकि यहां प्लस से का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। यहां पर थोड़ा मान लो, आपके लिए आसान कर देते हैं, मान लेते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर x, ठीक है, और a माइनस बी माइनस सी बराबर y, ये y मान लो, दो पद है ना। तब देखिए हमने a प्लस बी प्लस सी को क्या माना है x, तो यहां x लिख दें, स्क्वायर लगा दें प्लस में 2, इसकी जगह पर क्या लिख दें x, और इसकी जगह पर क्या लिख दें y, क्योंकि इसको हमने y माना है कि नहीं माना है, प्लस में
इसको क्या माने हैं y, तो y का स्क्वायर लिख देंगे। अच्छा ये फार्मूला लिखा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लिखा है कि नहीं लिखा है? किसका फार्मूला है? a प्लस बी का, a का मान x, b का मान y का होल स्क्वायर। अब बताओ भैया x का मान कितना माने थे? a प्लस बी प्लस, और y का मान क्या माने थे? a माइनस बी माइनस का होल स्क्वायर। अब बताओ भैया b से b प्लस माइनस कैंसिल, c से c कैंसिल, प्लस माइनस ना, a कितना ये 2a है कि नहीं? अब यहाँ स्क्वायर लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस हम क्या किए हैं, हम चाहते तो डायरेक्ट लगा देते इस सवाल को, यहाँ सीधा ये पूरा ये मान लेते और ये पूरा क्या मान लेते b, तो a स्क्वायर यहाँ हो जाता, b स्क्वायर यहाँ हो जाता, प्लस में क्या आता है 2ab, तो किसका फार्मूला हो जाता है? a प्लस बी का, सीधा लगा देते। लेकिन हमने कहा इसको छोटा करो, पहले सूत्र बनाओ। हमने क्या किया? a प्लस बी प्लस सी को क्या मान लिया? यक्स। क्या मान लिया? a प्लस बी प्लस सी को क्या माना गया? तो यकपदी रहा। अब यह क्या यहाँ लिखा रहा, वह का मान लिए भैया? y मान लिए। ठीक है, अब यक्स इसकी जगह पर यक्स रखना है, इसकी जगह पर इस बहुपद में। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की जगह पर क्या लिखना है? क्या लिखना है? x। तो स्क्वायर लगा, देखो x स्क्वायर लिख दिया गया कि नहीं लिखा गया? प्लस लगाया गया, 2 लिखा था, लिख दिए। फिर a प्लस बी प्लस सी लिखा है, उसकी जगह पर क्या लिखा गया? x। लिखा है कि नहीं लिखा है? और a माइनस बी माइनस सी की जगह पर क्या लिखा गया? y। प्लस लगा था, लगा है ना। फिर ये क्या लिखा है? a माइनस बी माइनस सी, उसकी जगह पर क्या लिखा गया? y। तो y स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि वहां स्क्वायर लगा था कि नहीं लगा? अब ये फार्मूला लिखा है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। किसका फार्मूला है? a प्लस b का, a का मान x, b का मान y, a प्लस y का होल स्क्वायर। लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना। अब देखो ये x प्लस y का होल स्क्वायर आ गया, x की जगह पर क्या लिखना है? a प्लस बी प्लस, y की जगह पर क्या लिखना है? a माइनस बी माइनस सी। जो कटे काट दिया गया, b से b काटा गया प्लस माइनस में था, c से c काटा गया प्लस माइनस में था, a कितना ये 2 ये है कि नहीं? अब स्क्वायर लगा था तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, a का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर। बस इतना किया गया था। ठीक, प्लस 2ab तो दिख ही नहीं रहा है, 2ab भी तो लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इसके लिए? पहले इस ब्रैकेट को हटाओ। क्या करो? ब्रैकेट को हटाओ। ब्रैकेट को हटाना है तो x स्क्वायर y स्क्वायर को रहने दो साथ में, 2 का अंदर गुणा करा दो, 2xy हो जाएगा, और यहाँ 2yz होगा, और यहाँ 2zx होगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखो फार्मूला बनाना है आपको, यहां तक जरा देखिएगा आप लोग ध्यान से, यहां तक फार्मूला लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फार्मूला? a प्लस बी का, a का मतलब x, b का मतलब y, a प्लस y का होल स्क्वायर। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है? 2z, z देखो इसमें भी है, z इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें कॉमन, यहाँ बचेगा y, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए थे, क्या हो गया? प्लस, यहाँ बचा क्या? x। बचा कि नहीं बचा? एक काम और करिए, x प्लस y ये लिखा है ना, लिखा रहने दीजिए, यहां कुछ काम कर लीजिए, x को पहले लिख लीजिए, y को नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। x वाले को पहले लिख लिए हैं, y वाले को बाद। अब फिर कॉमन ले लो, देखो x प्लस y यहाँ है, x प्लस y यहाँ है कि नहीं है? तो पुनः कॉमन है कि नहीं है? तो x प्लस y कॉमन, आपके पास बचा क्या? यहाँ पर डबल था, एक xy बचेगा कि नहीं बचेगा? x प्लस y डबल था ना, एक निकल गया, एक बच गया x प्लस y। यहाँ क्या बचेगा? ये पूरा निकल गया, तो क्या बचा आपके पास? 2z। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए क्या कॉमन दिख रहा है सबको? 6 6 6 सब में है कि नहीं है? सबसे छोटी घात x वाला कितना है? x स्क्वायर कॉमन है कि नहीं है? ये कॉमन है ना, 6x स्क्वायर कॉमन है कि नहीं कॉमन है? बच्चा क्या आपके पास? यहाँ 6 कॉमन हो चुका है, x स्क्वायर कॉमन हो गया, डबल था 4 था 2 बच गया है कि नहीं? 2 निकला 2 बचा।
यहाँ छा चौक कामन मतलब छा कामन ले रहे हो तो छा से भाग करोगे, छा चौक 24। यहाँ से स्क्वायर कामन लियो, यहाँ 3 था तो एक x बचेगा कि नहीं बचेगा, यहाँ पर y क्यूब लिखेंगे, यहाँ पर भी छा चौक 24 होगा। यहाँ पर x स्क्वायर कामन हो चुका है, केवल क्या बचा y की घात 6 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ देखिए अब आप लोग x स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर बना लो, इसको क्या बना लो a स्क्वायर बना लो, क्या बना लो, और b स्क्वायर ढूंढ लो। ये देखो 2y क्यूब का होल स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है। अरे भाई देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा, पावर पर पावर हो, पावर का क्या होता है मल्टीप्लाई, 3 दूना 6 ही तो लिखा है। बस आपको क्या बनाना है, फार्मूला बनाना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab, यही तो बनाना है। तो ये स्क्वायर यहाँ बन गया, b स्क्वायर यहाँ बन गया, बीच में यदि माइनस है तो माइनस 2ab बनाएंगे। 2a का मान कितना x और b का मान कितना है भैया 2y क्यूब है कि नहीं है। अच्छा इसका गुणा कराओ तो 2 दूनी 4 लिखा है, x लिखा है, y क्यूब लिखा, ऊपर वाला तो लिखा है, बस इसको फार्मूले में चेंज कर दिए हैं। ठीक, यहाँ 6x स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, किसका फार्मूला a माइनस b का, a का मान x, b का मान 2y, यहाँ पर माइनस है 2y क्यूब है b का मान, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा के होल स्क्वायर लिख देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर बनना है। मतलब 2 स्क्वायर पहले ढूंढ लेना, ये यस है, ये यस है, सब यस है। पहले ध्यान से सुनिए, स्क्वायर बनाइए, पहले क्या करना है आपको स्क्वायर, ये देखो किसका स्क्वायर लिखा है 2r का होल स्क्वायर लिखा है, ये 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर, यस का स्क्वायर यस स्क्वायर, यहाँ ये 9 3 का स्क्वायर p स्क्वायर q स्क्वायर का होल स्क्वायर है कि नहीं। देखो 3 का स्क्वायर 9, p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर, बीच में क्या होता है 2ab, ये माइनस है तो माइनस लगा लेना, 2a, a का मान कितना है 2r और b का मान कितना है 3p। अच्छा इसका गुणा कराओ, देखो ऊपर वाला आएगा कि नहीं आएगा, 2 दूना 4, 4 3 12, p q r यस लिखा है कि नहीं लिखा है, फार्मूला बन गया ये भैया। इसका देखो a स्क्वायर, ये पूरा ये स्क्वायर है और ये पूरा क्या है b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस 2a का मतलब ये पूरा और इंटू में b ये पूरा, ठीक है। तो बन गया फार्मूला किसका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, a का मतलब 2r माइनस से माइनस लगा लेना, b का मतलब 3pq का होल स्क्वायर, बस इतना करना है, ठीक है। मानना नहीं है, मानकर नहीं लगाएंगे। ये वाला सिंपल है, क्या करना है, ये 3x का होल स्क्वायर लिखा है और ये y का स्क्वायर लिखा है और बीच में क्या होता है 2ab, 2a का मान ये वाला लेंगे 3x और b का मान y लेंगे। अच्छा इसका गुणा कराइए, 3 दूना 6xy ही लिखा है। अब ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, a का मान 3x, b का मान y का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी लगा लीजिए, ये किसका स्क्वायर लिखा है 2y का होल स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है, और इधर क्या होता है 1 का स्क्वायर लिखा है ना, 1 का स्क्वायर और ये b का a का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस में क्या होता है 2ab, 2a का मान कितना 2y और b का मान कितना 1 है, तो फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, किसका फार्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर, a का मतलब 2y, माइनस से माइनस लगाएंगे, b का मतलब 1 का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।